हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल वॉच विद तुषार। माय नेम इज तुषार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी और यहाँ के नियरेस्ट टूरिज्म प्लेसेस के बारे में। झांसी एक ऐसी सिटी है जिसका नाम सुनते ही मन में सबसे पहले वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। यही नाम पर्यटकों को झांसी खींच लाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 315 किलोमीटर दूर झांसी बुंदेलों की वीर गाथा से भरी हुई है। तो चलिए जानते हैं झांसी कब जा सकते हैं और इसी के साथ यहाँ के टूर प्लेसेस कौन कौन से हैं। हाउ टू रीच झांसी बाय रोड। आप बाई रोड झांसी जा सकते हैं। यहाँ की बाई रोड अच्छी कनेक्टिविटी है। आप झांसी के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बसेज या फिर प्राइवेट बसेज ले सकते हैं। हाउ टू रीच झांसी बाई ट्रेन। झांसी रेलवे देश के लगभग हर बड़े रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आप बाई ट्रेन भी यहाँ जा सकते हैं। हाउ टू रीच झांसी बाई फ्लाइट। झांसी का नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर सिटी में है। आप यहाँ पहुँचने के बाद बाई बस या फिर बाई टैक्सी झांसी जा सकते हैं। झांसी के टूर प्लेसेस। झांसी फोर्ट। झांसी के इस फेमस और ऐतिहासिक फोर्ट का निर्माण ओरछा के राजा बिरम सिंह देव ने 1613 में करवाया था, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह फोर्ट 16 से 20 फीट मोटी दीवार से घिरा हुआ है। फोर्ट में 10 दरवाजे भी बने हुए हैं, जिनमें से हर एक दरवाजे का नाम किसी राजा या राज्य के ऐतिहासिक स्थान के नाम पर रखा गया है, जिनमें चांद द्वार, लक्ष्मी द्वार, उन्नाव द्वार और ओरछा द्वार आदि प्रमुख हैं। फोर्ट की दीवारों पर की गई पेंटिंग झांसी की रानी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयों को प्रदर्शित करती है। इस फोर्ट ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि यह फोर्ट 1857 के समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। रानी महल। इसे रानी महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत की प्रसिद्ध वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का महल था। इस महल का निर्माण नेवालकर परिवार के रघुनाथ सेकंड ने करवाया था। यह महल एक समय पर देशभक्त बलों का केंद्र था, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और मराठा सरदार तात्या टोपे और नाना साहिब ने किया था, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई लड़ी थी। रानी महल 2 मंजिला इमारत है। महल के आंगन में एक और कुआं तो दूसरी ओर फाउंटेन बना हुआ है। इस महल में 6 कक्ष हैं, जिनमें फेमस दरबारी कक्ष भी शामिल है। दरबार कक्ष की दीवारों को अलग अलग तरह की पेंटिंग से सजाया गया है। प्रेजेंट टाइम में इस महल को म्यूजियम में बदल दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल। चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। यह स्थान ओरछा से 6 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। क्रांतिकारी नेता सन 1926 से 1928 तक यहाँ ठहरे थे और भारत की स्वतंत्रता में अपने सराहनीय कदम उठाए थे। इस जगह को देखने के लिए वर्ष भर पर्यटक यहाँ आते हैं। राजा गंगाधर राव की छतरी। यह छतरी अपने भावनात्मक आकर्षण के लिए बड़ी संख्या में विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्थान उस समय के साहसी लोगों के प्रति गहरी श्रद्धा और जोश उत्पन्न करता है, विशेष रूप से साहसी रानी लक्ष्मीबाई के प्रति। यह छतरी झांसी फोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मी तालाब के पास ही बनी हुई है। यह एक युद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति की याद में करवाया था। लक्ष्मी तालाब के किनारे बना यह युद्ध स्मारक झांसी शहर का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है, जो अपनी शानदार बनावट और नक्काशीदार स्तंभों के लिए काफ़ी फेमस है। 150 वर्ष पुरानी होने के बावजूद महाराजा गंगाधर राव की छतरी समय का सामना करते हुए खड़ी है। अपनी घुमावदार छत, कलात्मक नक्काशीदार स्तंभों पर टिकी यह छतरी, जो उस समय की शानदार वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। झांसी म्यूजियम। यह शानदार म्यूजियम झांसी फोर्ट में स्थित है, जो शहर में मौजूद सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर टूरिज्म प्लेसेस में गिना जाता है, जहां पर ऐतिहासिक हथियारों, मूर्तियां जैसी कई चीज़ों का कलेक्शन देखा जा सकता है। साथ ही में यह म्यूजियम इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक खास जगह है, जहां प्राचीन समय को दर्शाती पेंटिंग्स मौजूद है।
इन सब में यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की गई करक बिजली नाम की तोप है। ये सभी चीजें चंदेल और बुंदेल राजाओं के जीवन और समय को सजीवता से प्रस्तुत करती है। राजा राम टेम्पल, हिंदू भगवान श्री राम को समर्पित यह शानदार मंदिर झांसी से 17 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा में स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री राम को राजा मानकर पूजा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम को राजा के रूप में दिन में 5 बार गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है, जो 400 साल पुरानी परंपरा है। यह काफी सुंदर और भव्य मंदिर है, जो बुंदेला स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। इस महल को ओरछा के राजा मधुकर शाह ने बनवाया था। कहा जाता है रोज यहाँ राजा राम अयोध्या से अदृश्य रूप में आते हैं। मंदिर में राजा राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियां स्थापित है। इनका श्रृंगार अद्भुत होता है। यहाँ एवरी ईयर लाखों पर्यटक आते हैं। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु। हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर झांसी से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा में ही बना हुआ है। 17वीं सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो काफी विशाल और भव्य है। पत्थर से बने इस मंदिर पर की गई बारीक नक्काशी यहाँ का पॉपुलर अट्रैक्शन पॉइंट है, जो एवरी ईयर काफी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही में मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। यह जटिल बहुमंजिला संरचना वाला मंदिर, जो मंदिर, दुर्ग और राजमहल की वास्तुगत विशेषताओं से युक्त है। बरुआ सागर, यह झांसी डिस्ट्रिक्ट की एक सिटी बरुआ सिटी में ही बना हुआ है, जो यहाँ मौजूद खूबसूरत झील के कारण बरुआ सागर के नाम से जाना जाता है। यह शानदार झील झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे पर बनी हुई है। राजा उदित सिंह द्वारा निर्मित इस शहर में और कई स्थान मौजूद हैं, जिनमें बुंदेलखंड फोर्ट, देवी दुर्गा माता मंदिर, ऐसे कई स्थानों को देखा जा सकता है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल टीम ने 1928 में इस मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में भी शामिल किया है। सेंट जूड चर्च, यह शानदार चर्च झांसी के सिविल लाइन में स्थित है, जो कैथोलिक लोगों का काफी फेमस धार्मिक केंद्र है। एवरी ईयर यहाँ पर 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाला एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो सेंट जूज फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। यह चर्च अपनी बेमिसाल खूबसूरती के कारण झांसी आने वाले पर्यटकों में काफी पॉपुलर है। ईसाई और हिंदू वास्तुकला शैली में निर्मित यह चर्च न सिर्फ ईसाइयों का बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। झांसी हर्बल गार्डन, झांसी का हर्बल गार्डन नेचर और साइंस का मेल है। यह खूबसूरत गार्डन झांसी के कैंट एरिया में बना हुआ है, जो कबाड़ से बनी हुई अनोखी चीज़ों और अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पर्यटक यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई चीज़ों का कलेक्शन भी देख सकते हैं। शहर की भीड़भाड़ से दूर आरामदायक समय बिताने के लिए यह एक आदर्श जगह मानी जाती है। हरे भरे सुंदर गार्डन में आप शांति का अनुभव करेंगे। ओरछा पैलेस, ओरछा का यह शानदार पैलेस झांसी से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। यह ऐतिहासिक और भव्य महल एक समय पर बुंदेलखंड की राजधानी रह चुका है। इस महल के साथ साथ पर्यटक यहाँ पर जहांगीर महल, राय परवीन महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक और मंदिरों को देख सकते हैं। गणेश मंदिर, यह मंदिर झांसी में ही बना हुआ है। यह वही मंदिर है जहां रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव जी का विवाह हुआ था। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में एवरी वेडनेसडे को बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को झांसी में बहुत अधिक मान्यता से पूजा जाता है। कहा जाता है यहाँ पर जो भी इच्छा होती है वो पूरी जरूर होती है। महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यह मंदिर झांसी फोर्ट परिसर में लक्ष्मी दरवाजे के पास ही बना हुआ है, जो बहुत ही भव्य मंदिर है। कहते हैं यह मंदिर झांसी के लोगों की कुल देवी का मंदिर है, क्योंकि यह मंदिर यहाँ के राज परिवार की कुल देवी का मंदिर है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने विवाह के बाद रोज दर्शन करने के लिए आया करती थी। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत सी मान्यताएं हैं। मंदिर में दिवाली के समय बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि लोग
धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पूजा करते हैं। झांसी फेस्टिवल, यह फेस्टिवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा फरवरी मंथ या फिर मार्च मंथ में एक वीक के लिए आयोजित किया जाता है। झांसी फेस्टिवल बड़ी संख्या में चाहने वाले लोगों को आकर्षित करता है। फेस्टिवल का मेन प्रोग्राम इवनिंग टाइम में एक खुले एरिया में होता है जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के पास स्थित है। फेस्टिवल में यहाँ के फोक सॉन्ग, फोक डांस आदि का आयोजन किया जाता है जो इस क्षेत्र की परंपराओं और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। I hope you will enjoy all places of Jhansi. We will soon upload a new exciting video about the another city. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.